राजस्थान के हनुमानगढ़ में वीएचपी नेता पर हमले के बाद तनाव, हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन। मंदिर के बाहर बैठे मंचलों को हटाने गए सतवीर सहारण को कुछ युवकों ने बुरी तरह पीटा, लोहे की रॉड से सिर पर किया वार। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नोहर रावतसर रोड पर लगाया जाम, जमकर की नारेबाजी। लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में जमीन को लेकर समुदाय के बीच खूनी संघर्ष, 2 के घायल होने के बाद और बढ़ा बवाल। गुस्साए लोगों ने एक समुदाय विशेष के घर और दुकान में लगाई आग, गाड़ियों में की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथरा, थानेदार की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी, आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया मर्डर केस से परिजनों की मांग पर सहमति, प्रशासन ने किया 20 लाख के मुआवजे का वादा। परिवार के सदस्य को नौकरी देने पर बनी सहमति, 20 घंटे में 3 दौर में हुई बातचीत। युवक की हत्या के बाद कल दिन भर शहर में रहा तनाव, हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। आदर्श के भाई ने बताई आंखों देखी, कहा विवाद के बाद मांगी थी माफी, फिर भी हुई भाई की हत्या। मुरादाबाद में मस्जिद के बाहर स्कूटी खड़ी करने में 2 गुटों में विवाद, हालात काबू में करने के लिए पुलिस बल की तैनाती। यूपी की 2 अदालतों में आज 3 बड़े मामलों पर सुनवाई, ज्ञानवापी सर्वे पर आज 12 बजे आएगा फैसला। मस्जिद के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी की नई तारीख का आज हो सकता है ऐलान। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की याचिका पर आज आएगा फैसला, निष्पक्षता पर उठाए गए हैं सवाल। पिछले हफ्ते 2 दिन सर्वे के लिए पहुंची थी टीम, हिंदू पक्ष का आरोप, मस्जिद में भीड़ की वजह से पूरा नहीं हुआ काम। वीडियोग्राफर का दावा, मस्जिद में है हिंदू धर्म से जुड़े कई निशान। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर आज होगी सुनवाई, सर्वे की वीडियोग्राफी मांगी गई। ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा, याचिका में कहा गया 22 कमरों में छिपे हैं सबूत। ताजमहल विवाद पर जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी का बड़ा बयान, कहा ताज मुगलों की नहीं हमारे पुरखों की है विरासत। दिया कुमारी ने कहा हमारे पुरखों की है ताजमहल की जमीन, पोथी खाने में रखे हैं जमीन से जुड़े दस्तावेज। दिया कुमारी का दावा, जमीन हमारी थी, राज मुगलों का था, इसीलिए उन्होंने जमीन लेकर बनवा लिया ताजमहल। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा आज सुनवाई। मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा ईदगाह मस्जिद का मामला, हाईकोर्ट से की गई है रोजाना सुनवाई के आदेश की मांग। हिंदू पक्ष का आरोप, कृष्ण मंदिर तोड़कर बनाई गई है ईदगाह मस्जिद। कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का विवाद। इंदौर हाईकोर्ट में सरस्वती मूर्ति स्थापित करने की याचिका, जून के अंतिम सप्ताह में होगी सुनवाई। भोजशाला में हिंदू संगठनों ने कोर्ट से की नमाज बंद करवाने की अपील, अभी शुक्रवार को नमाज और 1 दिन पूजा की है इजाजत। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बड़ा अभियान, आज इस्कॉन मंदिर के आसपास चलेगा बुलडोजर। वीरसेन मार्ग और कालका देवी मंदिर से भी हटेगा अतिक्रमण, सुबह 11 बजे से दौड़ेगा बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर चला बीएमसी का बुलडोजर, नोटिस के खिलाफ स्थानीय लोगों की याचिका हुई थी खारिज। सीएम उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा की सीधी चुनौती, बोली जहां से भी लड़ेंगे चुनाव वहीं से पर्चा भरने की तैयारी। 14 मई को दिल्ली के नॉर्थ प्लेस से प्राचीन हनुमान मंदिर में महाआरती का ऐलान, कहा उद्धव नाम का संकट टालने के लिए की प्रार्थना। सामने आया मोहाली धमाके का सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्ध, विस्फोट के लिए पाकिस्तान से लाए आरपीजी का हुआ इस्तेमाल। सीसीटीवी में संदिग्धों की गाड़ी दिखी, सुरक्षा बलों को सफेद कार की तलाश, पूरे पंजाब में रेड अलर्ट। मोहाली धमाके में पुलिस ने निशान सिंह नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार, तरन से हुई गिरफ्तारी। निशान सिंह का साला भी फरीदकोट से गिरफ्तार, दोनों 5 दिन की रिमांड पर। मोहाली हमले का तालिबान कनेक्शन आया सामने, अफगानिस्तान और पाक के रास्ते पंजाब लाया गया था आरपीजी। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती, हरसिमरत बादल और पूर्व सीएम राजेंद्र भट्टल की सिक्योरिटी में कमी। देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, समीक्षा पूरी होने तक दर्ज नहीं होगा नया केस। देशद्रोह के पुराने केस पर पुनर्विचार तक लंबित रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्य सरकारों को नई एडवाइजरी जारी करे केंद्र सरकार। देश में कई हाई प्रोफाइल केस पर पड़ेगा असर, फिलहाल राजद्रोह के 356 मामले हैं विचाराधीन। राणा दंपत्ति पर है देशद्रोह का मामला, सरकारी वकील ने कहा नहीं रोक सकते जांच, देशद्रोह के साथ दूसरी धाराओं में भी है केस।
देशद्रोह में 2015 से 2020 के बीच गिरफ्तार किए गए 548 लोग, सिर्फ 6 पर साबित हो पाया है दोष। देशद्रोह कानून को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कानून मंत्री बोले कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने वालों का दिया है साथ। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा देश में होनी चाहिए देशद्रोह कानून की कोई जगह। केंद्र की सरकार को, सारे राज्यों की सरकार को, सबको एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कलेक्टिवली कि अब इस मुल्क में सेडिशन के कानून की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी आज दूसरे ग्लोबल कोविड सम्मेलन में करेंगे शिरकत, जो बाइडेन ने दिया है न्योता। पीएम मोदी तैयारियों को लेकर रखेंगे अपनी राय, कोविड के खिलाफ वैश्विक तैयारी है समिट का मकसद। पिछले साल सितंबर में हुआ था पहला कोविड समिट, पीएम मोदी ने की थी शिरकत। भरूच में आज उत्कर्ष समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। 4 सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा होने के मौके पर आयोजित किया गया है समारोह। पीएमओ ने कहा जिले के सभी गांव और नगर निगमों के वार्ड में उत्कर्ष कैंप लगे, सही दावेदारों को मौके पर मिली मंजूरी। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाल बची 2 महिलाओं की जान, आरपीएफ के जवान की तत्परता से टला हादसा। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में हुआ हादसा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में फंस गई थी दोनों महिलाएं। अरुणाचल प्रदेश की सोंग नदी में मिला एक्साइज अधिकारी का शव, रिश्तेदारों पर हत्या का शक। दतिया में पुलिस वाले की हैवानियत, खाने में पैसे मांगने पर मासूम बच्चे की गला दबाकर की हत्या। रास्ता भटक गया था 6 साल का मयंक, पुलिस वाले ने लाश को कार में ले जाकर ग्वालियर में फेंका। नरसिंहपुर में रेप के आरोपी पर एक्शन, मकान पर बुलडोजर एक्शन, इमारत ढाई गई। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में लग गई आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। पिस्टल के साथ डांस करना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे में बच्चे के साथ बेरहमी करने वाला माता पिता गिरफ्तार, 11 साल के बेटे को 22 कुत्तों के साथ घर पर बंद करके जाते थे। पुणे में महंगाई के खिलाफ एनसीपी की अनूठी मुहिम, मंदिर के बाहर किया महाआरती आंदोलन। बांदा में हादसे में 3 की मौत, तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवकों को मारी थी टक्कर। पुंछ में लोगों को रोजगार देने की मुहिम, तेजस्विनी स्कीम के तहत हुआ इंटरव्यू। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स की तैयारी, बेहतर प्रदर्शन के जिम में पसीना बहा रहे हैं खिलाड़ी। चारधाम यात्रा में बद इंतजामी, भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने से बिगड़े हालात, कई किलोमीटर की लंबी लगी लाइन। अब तक 23 श्रद्धालुओं की मौत, ज्यादातर ने हार्ट अटैक से गंवाई जान। रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक भारी भीड़, रास्ते में सैकड़ों खच्चर चलने से पैदल यात्री परेशान। चारधाम यात्रा की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक, 2 कैबिनेट मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा में टूट रहे हैं पुराने रिकॉर्ड, 1 हफ्ते में 10 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री के रास्ते में लगा भारी जाम। कमजोर पड़ा बंगाल की खाड़ी में उठा असनी नाम का साइक्लोन, कुछ घंटों में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के आसार। आंध्र प्रदेश में दिखने लगा है चक्रवात का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने असनी से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, राज्य के जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। उड़ानों पर दिख रहा असनी तूफान का असर, विशाखापट्टनम से आज फिर 24 फ्लाइट्स की गई कैंसिल, चेन्नई से 17 उड़ानें रद्द। पश्चिम बंगाल में असनी तूफान का दिखने लगा असर, कोलकाता समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। असनी तूफान को लेकर अलर्ट पर है एनडीआरएफ, 3 राज्यों में 50 टीमों की तैनाती, लोगों को कर रहे हैं जवान जागरूक। दिल्ली में जारी है गर्मी का सितम, गर्म हवा और सूरज की तपिश से लोग बेहाल। पश्चिमी राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 49 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। लू के थपेड़ों से तप रही है फतेहपुर शेखावटी, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। केदारनाथ के रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए 5 घंटे बढ़ाया गया दर्शन का वक्त, अब रात 10:30 बजे तक हो सकेंगे दर्शन।